नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने सोमवार और मंगलवार को भारत बंद बुलाया है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, केरल समेत कुछ राज्यों में बंद का असर भी देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहां वाम मोर्चे के सदस्य कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। तो वहीं हावड़ा में कर्मचारियों ने सड़क को जाम कर दिया। कहीं कहीं वामपंथी संगठन बाजार और अन्य सेवाएं भी बंद कराते नजर आए। तमिलनाडु में भी लेफ्ट के लोगों ने त्रिची में बस स्टैंड के पास जमकर प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि यह बंद सरकारी कर्मचारी, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। हरियाणा में हड़ताल के चलते 3000 बसों की रफ्तार थम गई। हरियाणा में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और निजीकरण के खिलाफ बंद बुलाया गया है। हरियाणा में कर्मचारियों ने बंद का पूरा समर्थन किया। ये बंद अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। तो वहीं चीन में बंद के चलते दिल्ली, आगरा और अन्य लंबे रूटों की सेवाएं बाधित है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि बसों को चलवाया जा रहा है। केरल में भारत बंद के असर की वजह से सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। केवल कुछ निजी वाहन ही सड़कों पर देखे जा सकते हैं। बंद के दौरान केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी अपनी सेवाएं रोक दी हैं। बताया जा रहा है कि बंद का असर बैंक, रेलवे, सड़क परिवहन और बिजली सेवाओं पर भी पड़ा है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और क्षेत्रीय संघों ने हाल ही में दिल्ली में एक बैठक की थी। इसमें भारत बंद की तैयारियों का जायजा लिया गया था। यूनियन के मुताबिक केंद्र सरकार की जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ट्रेड यूनियन के सदस्य सरकारी नीतियों के विरोध में बंद के दौरान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं भारत बंद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को ही महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है, ताकि सरकारी कर्मचारी भारत बंद में शामिल न हों। आंध्र प्रदेश में भी भारत बंद का असर देखा गया। यहां लेफ्ट के कार्यकर्ताओं और बैंक कर्मियों ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। हड़ताल की वजह से दिल्ली में भी आज और कल बैंक बंद रहेंगे। प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रमोद सावंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके अलावा 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के CM और पार्टी के कई नेता शामिल हुए। प्रमोद सावंत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के CM बने थे। शपथ ग्रहण के पहले प्रमोद सावंत को विधायक दल का नेता चुना गया था। विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रमोद सावंत ने PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया था। डॉक्टर प्रमोद सावंत के नाम पर चुनावी नतीजों के बाद ही कयास लग रहे थे। आखिरकार उनके नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार कर लिया गया। प्रमोद सावंत राजनीति में एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनकी आम आदमी के बीच पहुंच बेहद आसान है। गोवा की जनता उन्हें नेता नेक्स्ट डोर के नाम से भी जानती है। उनसे आम जनता सीधे कनेक्ट कर लेती है। प्रमोद सावंत पर किसी तरह के घोटाले का आरोप नहीं लगा है। उनकी भाषा भी शालीन है। प्रमोद सावंत एक साफ सुथरी छवि और युवा मुख्यमंत्री हैं। इसी कारण उन्हें दोबारा सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रमोद सावंत के बारे में कहा जाता है कि वो सभी के लिए काम करते हैं। बीजेपी आला कमान भी प्रमोद सावंत के काम करने के तरीकों को काफी पसंद करता है। इसके पहले विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
अगर गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी कुल 40 में से 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 21 सीटों के जादुई आंकड़े से एक सीट पीछे रह गई थी। बीजेपी को महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी हासिल है। कोरोना वायरस ने एक बार फिर चीन में अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। चाइना के सबसे बड़े शहर शंघाई में लोग एक बार फिर से अपने घरों में कैद हो गए हैं। यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। शंघाई की स्थानीय सरकार के मुताबिक शंघाई के पुडोंग और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार से शुक्रवार तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके साथ ही बड़े स्तर पर लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है। शंघाई के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि हुआंगपू नदी के वेस्ट साइड में डाउनटाउन क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में ही रहें, बेवजह लोग घर से बाहर ना निकलें। लोगों से खाने पीने की चीजों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करने की अपील की गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी जरूरी दफ्तरों को छोड़कर अन्य दफ्तरों को बंद किया जाए। इसके अलावा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हालात सामान्य होने तक भी बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 26 मिलियन की आबादी वाले शहर शंघाई में अब कई सेक्टर्स को बंद कर दिया गया है। जगह जगह बूथ बनाए गए हैं जिन पर कोविड की जांच चल रही है। हालांकि लॉकडाउन से शंघाई की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि कोरोना की वजह से शंघाई का डिज्नी थीम पार्क पहले से ही बंद है। शी जिनपिंग ने कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस महामारी को रोकने के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं वो वाकई बेहतर हैं। कोरोना का कहर थमा नहीं है। कोरोना ने चीन में हाहाकार मचाया है। चाइना के सबसे बड़े शहर शंघाई जैसे कई बड़े राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हो चुकी है। चीन में इस महीने अब तक 56,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। जहां कोरोना ने चीन का हाल बेहाल किया है, तो ब्रिटेन में एक हफ्ते में 10 लाख मामले सामने आए हैं। यानी कि दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस कहर बनकर लौटा है। तो वहीं भारत में फिलहाल कोरोना से राहत है। भारत में कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह से काबू में है। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। लगातार 9वें दिन 2000 से कम मामले सामने आए हैं। ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए और कितने मरीज ठीक हुए हैं, और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। देश में मामले घटकर 1500 से कम रह गए हैं। आज 1270 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,20,727 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 5,21,035 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1567 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,24,83,829 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 20,000 से नीचे पहुंच चुके हैं। अब एक्टिव केस 15,859 हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन देश में 4,20,842 खुराकें लगाई गई और अब तक वैक्सीन की कुल 183,26,35,673 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज भी लग रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,32,389 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 78,74,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 400 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया, 25 लोगों की मौत हुई। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन
140 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और एक मरीज की मौत हुई। कर्नाटक में 64 मामले सामने आए और एक मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में 34 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 71 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत हुई है। ऑस्कर के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला वाकया। ऑस्कर में मच गया बवाल। विल स्मिथ ने जड़ दिया होस्ट को मुक्का। देखने वाले रह गए सन। इस साल ऑस्कर 2022 में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा भी होगा। ऑन स्टेज हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने होस्ट क्रिस रॉक को मुक्का जड़ा। पहले तो वहां मौजूद सेलेब्स को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन बाद में माहौल गंभीर होता देख एहसास हो गया कि इतने बड़े मंच पर कुछ ऐसा हुआ है जो ऑस्कर के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जिसे देखकर पूरी दुनिया भी शॉक्ड है। विल स्मिथ को क्रिस रॉक को मुक्का जड़ता देख सभी सेलेब्स चौंक गए। ऑस्कर शो को होस्ट कर रहे क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी के बालों के बारे में कमेंट किया था, जिस पर विल स्मिथ को इतना गुस्सा आ गया कि वो अपना आपा खो बैठे और बीच शो में खड़े होकर मंच पर पहुंचे और क्रिस रॉक को मुक्का जड़ दिया। क्रिस रॉक ने फिल्म G.I. जेन को लेकर विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ पर जोक मारा था। जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन पर कमेंट करते हुए कॉमेडियन क्रिस रॉक ने कहा, फिल्म G.I. जेन 2 का इंतजार जेडा नहीं कर सकती हैं क्योंकि फिल्म में लीड एक्ट्रेस का लुक गंजा था। बता दें कि विल स्मिथ की पत्नी जेडा ने एलोपेसिया नाम की गंजेपन की बीमारी की वजह से अपने बाल कटवाए हैं। पत्नी का शो में भरी महफिल में यूं मजाक बनना विल को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने चलते शो में क्रिस को मुक्का मार दिया और क्रिस रॉक को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने मुंह से दोबारा मेरी पत्नी का नाम मत लेना। होस्ट को मारने के बाद भी स्मिथ का गुस्सा 7वें आसमान पर ही था। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ तो गए, लेकिन होस्ट के ऊपर जोर जोर से चिल्लाते रहे और क्रिस ने जवाब दिया कि वो ऐसा दोबारा अब नहीं करेंगे। ये देखकर सभी शॉक्ड रह गए। हालांकि थोड़ी देर बाद जब स्मिथ का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि प्यार में आप पागल हो जाते हैं। बता दें कि किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।